नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मृदा परीक्षण के लिए जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2022 निर्धारित 21 मई को ही आयोजित होगी। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई से बिजली उत्पादन फिर शुरू हुआ। राज्य में डेंगू रोधी अभियान की शुरूआत, वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। और प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी लू और प्रचंड गर्मी का दौर जारी। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस नीति में समानता, समावेशन और गुणवत्ता की दिशा में अनेक पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है। ये परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई को ही होगी। पत्र सूचना कार्यालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी उस नोटिस को फर्जी बताया है, जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर सेना के बैंड ने पारंपरिक धुन बजाई। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इससे पूर्व केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए थे। 4 धाम यात्रा अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी विद्युत इकाइयों में से 600 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई में आज से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। इससे 1,44,000 यूनिट बिजली मिलेगी। साथ ही भीषण गर्मी के इस दौर में कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी इकाई के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में चल रहे विद्युत संकट में आज एक सुखद खबर झालावाड़ से है, जहां की काली सिंध थर्मल परियोजना में 600 मेगावाट की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। आज सुबह से शुरू हुए विद्युत उत्पादन में 1,44,000 यूनिट बिजली बनने शुरू हो गई है। काली सिंध थर्मल परियोजना के मुख्य अभियंता KL मीणा ने बताया कि परियोजना की 600 मेगावाट की दोनों इकाइयों में विद्युत उत्पादन तकनीक खराबी के चलते बंद था। परियोजना के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे कार्य करके एक इकाई को आज शुरू किया है, जिससे 1,44,000 यूनिट बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। शीघ्र ही दूसरी इकाई को भी शुरू करने के प्रयास जारी हैं। आज से शुरू हुए बिजली उत्पादन से न सिर्फ झालावाड़ जिला बल्कि राजस्थान में भी बिजली संकट को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गौ सेवा पुनीत कार्य है और समाज में गौ सेवकों का सम्मान किया जाता है। वे आज जयपुर में राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से पिंजरापोल गौशाला में हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में संत महात्माओं और गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अजमेर जिले में चारा वितरण के लिए ग्राम स्तर पर डिपो बनाए जाएंगे। साथ ही चारे की कालाबाजारी पर रोक के लिए उपखंड अधिकारी की निगरानी में समिति का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में सरपंच, पंचायत सचिव, ग्राम पशु अधिकारी और पटवारी सदस्य होंगे, जिनकी देखरेख में चारे की खरीद और बेचान पर नियंत्रण रखा जाएगा।
देश में अब तक 190 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,39,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 3,451 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,079 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इधर प्रदेश में आज जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज से डेंगू रोधी अभियान शुरू हुआ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सहित वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी। विभाग के जन स्वास्थ्य निदेशक ने आदेश जारी कर सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जिलों में हाई रिस्क क्षेत्र चिन्हित करने को कहा है। इसके साथ ही घर घर जाकर बुखार के रोगियों का सर्वे और जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभियान में मच्छरों के पैदा होने के स्थानों पर साफ सफाई रखने और इस बारे में आम लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। सवाईमाधोपुर, टोंक और करौली में सार्वजनिक स्थानों पर पानी के गड्ढों और पानी की टंकियों तथा घरों और दफ्तरों में काम में आने वाले कूलर में लार्वा नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए अगले महीने से नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा संस्थानों में प्रसूता और नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं का विस्तार होगा। अजमेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के सोनी ने बताया कि इसके लिए एक कमेटी गठित होगी जो चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर सुविधाओं के विस्तार के बारे में सुझाव देंगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को तुरंत रेफरल सुविधा उपलब्ध कराना इसमें विशेष रूप से शामिल है। धौलपुर जिले में चंबल नदी में आज 3 बच्चे डूब गए। बचाव कार्य के बाद इनमें से 2 के शव बाहर निकाल लिए गए, वहीं एक की तलाश जारी है। तीनों बच्चे राजघाट गांव के हैं। उधर उदयपुर के गोगुंदा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र के मिश्रोलो में 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। उदयपुर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक निजी बस से भारी मात्रा में चांदी की सिल्लियां और आभूषण जब्त किए हैं। अहमदाबाद से आगरा जा रही बस से 105 पार्सलों में करीब 4.5 क्विंटल चांदी की सिल्लियां और 750 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में आज शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से निकली इस शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच भाईचारे और सद्भावना की मिसाल देखी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में विगत 1 सप्ताह से चले आ रहे विविध आयोजनों के बाद आज जैसलमेर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में देवी देवताओं की धार्मिक झांकियां, ऊंट, घोड़े तथा बाइक सवारों के साथ हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाएं शामिल थी। शोभा यात्रा का नगर में कदम कदम पर पुष्प वर्षा व शीतल पेय पदार्थों के साथ स्वागत किया गया। मदरसा रोड पर राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री व उनके साथ सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे व सद्भावना की मिसाल कायम करते हुए शोभा यात्रा पर गुलाब के पुष्पों से वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा बाड़मेर रोड स्थित परशुराम धाम पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद समस्त समाज बंधुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। ओमजी विश्वा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। जयपुर में कल पैगाम इंसानियत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड की ओर से चांदपोल में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना और अमन चैन के लिए जागरूकता लाना है। बोर्ड के संयोजक सगीर अहमद ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद उबैदुल्ला खान आजमी और तहरीक-ए-उलेमा हिंद के चेयरमैन अयूब मिसबाही भी मौजूद रहेंगे। आज मदर्स डे है। इस दिन हर कोई पालन पोषण करने के लिए अपनी मां की सराहना करता है। मदर्स डे के अवसर पर प्रदेश भर में मातृ शक्ति को नमन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बूंदी में मातृ वंदन सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिले का आंचल मदर मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि 5 साल पहले शुरू हुए इस मिल्क बैंक में अब तक 4,861 माताओं ने दूध दान किया है। बूंदी का आंचल मदर मिल्क बैंक मां के दर्जे को सबसे ऊंचा बताने वाला सिद्ध हो रहा है। बूंदी के जिला अस्पताल परिसर में संचालित मदर मिल्क बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। इन 5 वर्षों में 4,861 माताओं ने आकर 725.450 लीटर दूध दान किया है, जिससे 3,324 बच्चों को दूध उपलब्ध कराकर जीवन दान दिया जा चुका है। इस बैंक में मां के दूध को 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा रहा है। 1200 यूनिट मिल्क संग्रहण की क्षमता वाले इस मिल्क बैंक में प्रतिदिन 6 से 7 महिलाएं दूध दान करने पहुंच रही है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये दिवस हर साल 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर उनकी याद में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहतमंद रखना है। रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर टोंक में आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने मानव सेवा के बारे में चर्चा की। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के संघर्ष का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 8 मई को ये दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। रक्त विकार की इस बीमारी में शरीर पर्याप्त रूप से हीमोग्लोबिन बनाने में विफल रहता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर लू का दौर जारी रहा। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर में आज अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। चूरू, जोधपुर, कोटा, पिलानी, जालौर, सवाईमाधोपुर, टोंक और बूंदी में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा पहुंचा। बीकानेर, करौली, झालावाड़ सहित अन्य स्थानों पर लोग तेज गर्मी के कारण परेशान रहे। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रचंड गर्मी से आमजन बेहाल है। बांसवाड़ा जिले भर में गर्मी के तीखे असर देखने को मिला है। यहाँ 45 डिग्री तक तापमान आज दिखाई दिया है। भारी गर्मी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं तेज गर्मी से हाइपरथर्मिया और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का डर बना रहता है। गर्म हवाओं के थपेड़ों की मार आमजन को झेलनी पड़ रही है। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। सड़कें तेज गर्म दिखाई दे रही हैं। गर्मी से जनजीवन बेहाल हो गया है। ज्यादातर देखा जाए तो बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक के अनुसार कल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों तथा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर जिलों में लू चलेगी। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी दिनांक 8 मई से जोधपुर, वहीं बीकानेर और जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। यानी 9 मई से राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। बीकानेर जिले में पंचायत समिति स्तर पर सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की जा रही है। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली और SIS की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये चयन परीक्षा हो रही है। कल जिले की श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति के 120 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। 9 मई को श्री कोलायत, 10 को बज्जू खालसा और 11 को लूणकरणसर तथा 12 मई को पंचायत समिति नोखा में विशेष भर्ती होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मृदा परीक्षण के लिए जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2022 निर्धारित 21 मई को ही आयोजित होगी। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई से बिजली उत्पादन फिर शुरू हो गया है। राज्य में डेंगू रोधी अभियान की शुरुआत हुई। वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। और प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी लू और प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।